Hello students, Vinay is here to welcome you in the class of UGC NET। अभी हम टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज कर रहे हैं। आई होप दैट कि बहुत जल्दी हम इसको खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम रिसर्च एप्टीट्यूड शुरू करेंगे। एक्चुअली में हम इसमें फिजिकल एजुकेशन वाली क्लासेस कर रहे थे। अभी नेट का पेपर जो है वो थोड़ा सा विदाउट हो गया है। वो उसकी जब नेक्स्ट टेंटेटिव डेट आएगी हम झट से उसकी दूसरी यूनिट शुरू कर देंगे। अभी हम टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास कर रहे हैं और इसमें पहली क्लास जो टीचिंग एप्टीट्यूड की थी उसमें हमने बेसिकली जो टीचिंग एप्टीट्यूड का मीनिंग को समझने की कोशिश की थी, उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की थी और एप्टीट्यूड को भी बेसिकली हम समझने की कोशिश की थी। और हमने बात की थी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का यूज क्या है, यूटिलाइजेशन बेसिकली उसका क्या है, इस पे भी हमने काफी चर्चा की। ये दूसरी क्लास है। अब हम इसमें मीनिंग और डेफिनेशन को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सो मीनिंग बेसिकली टीचिंग इज डराइव टू टीच विच मीन्स टू इंस्ट्रक्ट। मतलब आप किसी को, सपोज दैट यू आर गोइंग टू टीच समथिंग, सपोज यू आर गोइंग टू टेल समथिंग टू योर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स और द पर्सन हु हैव लेस नॉलेज देन दैट ऑफ यू। तो आप उसको बताने की जो कोशिश कर रहे हैं, बताने का वो सारा प्रक्रिया वो क्या कहलाएगी, वो टीचिंग कहलाएगी। या उसको आप निर्देशित कर रहे हैं, वो भी टीचिंग का ही पार्ट होगी। प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल मेक्स समथिंग नोन टू अनदर इंडिविजुअल। एक ज्यादा जानने वाला आदमी एक इंडिविजुअल्स को एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल्स को कुछ सिखाता है या फिर कुछ बताता है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, टीचिंग का प्रोसेस कहलाता है। टीचिंग को दो तरह से देखा जाता है। ठीक है, एक टीचिंग को बाइपोलर प्रोसेस के थ्रू देखा जाता है, जिसको जॉन एडम जो है वो इसके प्रतिपादक रहे हैं। इसको नैरो मीनिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नैरो मीनिंग, बहुत ही नैरो मीनिंग। इसमें एक टीचर रहता है और दूसरा स्टूडेंट रहता है। ठीक, इसके अलावा बाकी दूसरी चीजें, दूसरे फैक्टर्स को इसमें क्या हुआ, कंक्लूड नहीं किया जाता है इतना ज्यादा फोकस लेके। अच्छा, कभी कोई आदमी अगर आपसे ये कह रहा है, कभी कोई भी टीचर आपसे ये कह रहा है कि इन चीजों को कंक्लूड नहीं किया जा रहा है या इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, इनकलकेट नहीं किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको पूरी तरह से दरकिरार कर दिया जा रहा है। मतलब उनको यूज हम कर रहे हैं बट उन पर ज्यादा हमारा सेंट्रल एम नहीं है। ठीक है, तो टीचिंग एज ए ट्राइपोलर प्रोसेस में हम देखते हैं टीचर रहता है, स्टूडेंट रहता है और कैरिकुलम रहता है। कैरिकुलम में सोसाइटी भी रह सकती है। तो इसमें तीसरी चीज क्या आ जाती है, कैरिकुलम। मतलब कॉन्टेक्स्ट आपको मिल जाता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में, किस परिप्रेक्ष्य में आपको सिखाना है। ये क्या है, इसको ब्रॉड मीनिंग भी बोलते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगर बाइपोलर प्रोसेस की बात आती है तो बाइपोलर प्रोसेस क्या होता है, नैरो मीनिंग को डिफाइन करता है ऑफ टीचिंग और ब्रॉड मीनिंग ऑफ टीचिंग को सपोर्ट करता है कौन, ट्राइपोलर प्रोसेस। अभी जब हम एजुकेशन को जानने की कोशिश करेंगे, जब हम एजुकेशन को एक्सप्लोर करेंगे अगली क्लास में, तब हम उसको और ज्यादा अच्छी तरह से बाइपोलर और ट्राइपोलर प्रोसेस को समझेंगे। बाइपोलर और ट्राइपोलर प्रोसेस इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अक्सर एग्जाम्स, जो सीटेट्स के एग्जाम्स होते हैं उनमें अक्सर इसको पूछा ही जाता है। इवन दैट नेट, यूजीसी नेट के एग्जाम्स में भी आपको ये देखने को होता है, मिल जाएगा। Meaning of teaching: teaching is include all the activities of providing education to the others. The person who provides the education is called teacher. His duty to encourage students learn the subject. टीचर क्या है, वो इंक्लूड वो सारी एक्टिविटी जो एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए किए जाए दूसरों को। और टीचर वो पर्सन है जो क्या करता है, वो एजुकेशन प्रोवाइड करता है। उसकी ये ड्यूटी है कि वो स्टूडेंट को इनकरेज करे सीखने के लिए, क्या, सब्जेक्ट जो पर्टिकुलर। क्योंकि यहाँ पे तीन चीजों को ट्राइकुलर प्रोसेस में रखा जाएगा, क्योंकि कैरिकुलम को भी वरीयता दी गई है। तो कैरिकुलम में ये डिफाइन कर दिया जाएगा कि क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है और क्या स्टूडेंट सीखेगा। टीचिंग मीन्स इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, दे पार्टिसिपेटिंग फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स। मतलब यहाँ पे बात की गई है कि टीचर, और ये अगर यहाँ कॉन्सेप्ट की बात करी जाए तो जो बाइपोलर कॉन्सेप्ट है वहाँ उसको ज्यादा आप एप्लीकेबल कर पाएंगे, जिसमें टीचर और स्टूडेंट जो होते हैं वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। Because many times if the students they are raising the different type of question, you will get to know the other dimension of question or other dimension of the topic at the same time. You are going to explore that topic to the explain that topic to your students. So teaching is the strategy of how a teacher satisfy his students through his effective teaching.
टीचिंग मतलब वह तरीका है, एक स्ट्रेटजी है जिसके द्वारा टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को सेटिस्फाई करता है, इफेक्टिव टीचिंग, जिससे कि उसके स्टूडेंट है वो उस पर और ज्यादा भरोसा करें कि हमारे जो सर हैं जो हमें सिखा रहे हैं वो एक तरह से वेरीफाइड नॉलेज। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे डेफिनेशंस की तरफ, बिकॉज डेफिनेशंस ऑलमोस्टली सीधे सीधे डेफिनेशंस एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार अगर टीचिंग की डेफिनेशन आप देखेंगे तो टीचिंग मीन्स इम्पार्ट नॉलेज और स्किल, गिव इंस्ट्रक्शन और लेसन्स, इंस्टिल एंड इंस्पायर विद। ये क्या है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन है। डेफिनेशन को सॉरी, डेफिनेशन को बेसिकली होता क्या है कि डेफिनेशन को एज इट इज कोट किया जाता है, उसमें आप कोई भी शब्द जो है वो बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हैंग लाइक एपिस्टिन 1981 में इन्होंने डेफिनेशन दी थी। एपिस्टिन ने कहा था कि what all the great teachers appears to have its common is love of their subject, objection objective satisfied in arousing their love in their students and ability to convince them that they are being taught in deadly serious. Gaze defined that a teaching is a process, a relation which should be dealt with cooperation. Next thing is Brubacher in teaching children play the central role and the teacher optimal. यहाँ पे जो टीचर सेंट्रिक स्टूडेंट सेंट्रिक या फिर कह सकते हैं डेमोक्रेटिक टाइप टीचिंग की बात करी थी इन्होंने। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लेता है कि डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ टीचिंग के स्टूडेंट कौन रहे हैं, और अगर उसमें ब्रूबेचर आपके पास आंसर है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, ये सेंट्रल रोल में चिल्ड्रन प्ले करता है, टीचर उसको ऑप्टिमम सपोर्ट करता है। According to Smith 1947, consider teaching is a tripolar process involving to the one agent source of producing learning which may be human or material. अच्छा, इस डेफिनेशन को आप बहुत अच्छी तरह से समझिएगा ताकि आपको न केवल टीचिंग अच्छी तरह से समझ में आएगी मगर उसका जो रियल एम है वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से वर्क कैसे करता है, फंक्शनिंग एक तरह से आप समझ पाएंगे उसकी ज्यादा अच्छी तरह से। अ गोल और टारगेट टू बी अचीव, the intervening variables consisting of the learning or teaching situation involving to the human or physical conditions and instructional method। तो इसमें तीन चीजों पर बेसिकली बात करी गई है। इसमें एक एजेंट की बात करी गई है जो सोर्स ऑफ नॉलेज, मतलब जैसे उसको टीचर। ठीक है, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स की बात करी है कि एनवायरनमेंट कैसा है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो आपका कैरिकुलम है वो क्या कहता है कि किस तरह से पढ़ाना है, और तीसरा जो है वो कौन रहेगा जो नॉलेज को गेट करेगा। ठीक है, मींस स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू Amidon 1967 considered teaching as a process of interaction of the teacher and taught a cooperative enterprise as a two-way traffic। ठीक है, मॉरिसन ने क्या बोला, ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। टीचिंग इज ए नेट कॉन्टैक्ट बिटवीन अ मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड अ लेस नेचुरल वन इन विच डिजाइन टू फर्दर एजुकेशन ऑफ द ले। ठीक है, और इसको ऑटोक्रेटिक व्यू भी बोला जाता है। दूसरा एक नेगली की डेफिनेशन है जो नीचे अभी दिखी है, टीचिंग इज ए फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। इसको बोला जाता है डेमोक्रेटिक व्यू। ओके, द एडमंड एमेंडन की डेफिनेशन है, टीचिंग इज डिफाइंड एज द इंटरैक्टिव प्रोसेस प्राइमरीली इन्वॉल्विंग टू द क्लासरूम टॉक which takes place between teacher and the pupil and occur during certain definable activities. B.D. Smith 1961, teaching is a system of action intended to include learning. Albert Einstein की definition क्या है, the sequence supreme art, it is a sequence of supreme art of teaching is to be awaken the joy and creative expression and knowledge। अब थोड़ा सा क्या है इसका इसेंस देख लेते हैं, एक तरह से सार क्या है जो टीचिंग की डेफिनेशन अभी आपने दी है। अगर आप एक मतलब एक पैराग्राफ में टीचिंग को कहना चाहें तो किस तरह से कहेंगे, द टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अटेंडिंग टू द पीपल्स नीड एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स एंड मेकिंग द स्पेसिफिक इंटरवेंशंस टू हेल्प देम learn particular things। Interventions commonly take the form of questioning, listening, giving information, explaining some phenomena, demonstrating a skill or the process,
the teaching understanding and capacity and facilitating learning activity such as note talking discussion, assignment, writing, simulation and practice. अच्छा, कुछ जो नीचे नोट वाली चीजें हैं उनको आप देख लीजिए। डिस्कशन का यही है कि एक टॉपिक आपको दिया गया और उस टॉपिक पे अपनी अपनी राय आपको दे देनी है। असाइनमेंट्स एक तरह से इनेट जो एबिलिटी है उसको फिगर आउट कर सकते हो। इससे आपने असाइनमेंट दिया, अब बच्चा अपनी मर्जी से लिख रहा है, देन यू विल गो फॉर द एनालिसिस। ठीक है, राइटिंग में क्वेश्चन आपने दे दिया असेसमेंट टाइप का। ये सिमुलेशन का क्या मतलब होता है, सिमुलेशन एंड प्रैक्टिस का, कि आपने रियल लाइफ सिचुएशन नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल जो अफेक्टिव डोमेन की चीजें होती हैं उन पे बेसिकली सिमुलेशंस को यूज किया जाता है। अच्छा, सिमुलेशन टीचिंग को भी इस तरह से यूज करते हैं, जैसे दो लोग क्लास में मौजूद हैं, ठीक है, और वो एक तरह से वो डील करते हैं, कोऑपरेटिव टीचिंग की टाइप में भी आती है। सिमुलेशन बेसिकली इस तरह से किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये देखना है कि जो बच्चे हैं उन वो अफेक्टिव डोमेन में किस तरह से मैच्योरिटी उनकी है। सो फॉर एग्जांपल मैं उनको एक सीरियल दिखाता हूँ या थोड़ा सा एक वीडियो दिखाता हूँ, एक वीडियो में जिसमें एक आदमी है वो दूसरे आदमी को मारता है, ठीक है, या कुछ इस तरह से सीन है जो काफी हृदय विदारक है, मतलब काफी ब्रूचुअल है। तो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके आंखों में से आंसू निकलने लगेंगे, जबकि सबको ये पता है कि ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ मूवी है या ये सिर्फ एक वीडियो है। फिर जबकि होता क्या है कि वो लोग उससे इतना अटैच हो जाते हैं कि उसी तरह से वो रिएक्ट करने लगते हैं, अपने आप को उसमें फील करने लगते हैं। तो इस तरह की चीजों को बोलते हैं सिमुलेशन। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इंतजार करिए थोड़ा सा एग्जामिनेशन डेट आने